Good morning students, welcome back to part 4th of class 6th English, chapter number 10, The Banyan Tree. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will be discussing part 4th of this chapter, which is titled As the Result of the Fight. This story is written by very famous author Ruskin Bond. Now, do you remember students what we read in the last 3 parts of the chapter? Yes, of course, we read about a very big banyan tree and Ruskin Bond, of course, when he was a child, he used to live with his grandparents and he had a very big and very old banyan tree in their garden, where Ruskin Bond had made a platform and he used to sit there and spend his summer noons and kept watching all what's going round. So this was what we read. And one fine noon, when everybody was inside their house, Ruskin Bond started thinking that he should go for a bath with Ramu and his buffaloes. है ना, पानी में जाके थोड़ा सा नहा के आता हूँ, गर्मी बहुत है. इतने में क्या हुआ? He saw a cobra coming out from the cactus and he saw mongoose also who was coming to confront the snake. और फिर जो फाइट का सीन स्टार्ट हुआ, उसको देखने के लिए वो सब भूल गया. The boy stood sitting there on the tree and he kept watching the fight between the snake and the mongoose. Now the fight started. Both of them prepared to fight और एक दूसरे को hit करना start किया. Now what will happen? We will read in part 4 the result of the fight. mongoose जीतेगा, snake जीतेगा या कोई कैजुअलिटी होगी, कोई मर भी सकता है या नहीं, या किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, दोनों चले जाएंगे, क्या रिजल्ट होगा? कैन एनीबडी ऑफ यू गेस? आप लोगों में से कोई सोच सकता है? चलो, वी विल रीड. Okay, let's take the first meaning first. Defensive. Defensive means used or intended to defend or protect. ठीक है, अपने बचाव के लिए. ठीक है, अपने बचाव के लिए जो हम करते हैं, that is defensive. Swaying. Swaying means ऐसे ऐसे. ठीक है, हवा में ऐसे ऐसे लहराना. Move or cause to move slowly or rhythmically backwards and forwards from side to side. ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड ऐसे sway करना. Mesmerize. Mesmerize क्या होता है? सम्मोहित कर देना, किसी का ध्यान आकर्षित करना कि एक पल के लिए भी उसका ध्यान इधर उधर ना हो, वो आपको ही देखता रहे. ठीक है, दैट इज mesmerize. मंत्रमुग्ध कर देना. Capture the complete attention of someone. किसी का पूरा attention grab कर लेना. ठीक है, पूरा कैप्चर कर लेना किसी का ध्यान या attention. That is mesmerize. Next is ओपोनेंट. ओपोनेंट क्या होता है बेटा? जो आपके सामने आपके साथ लड़ रहा है या कोई कंपटीशन फाइट कर रहा है, दैट इज ओपोनेंट. समवन हु कंपीट्स विद और ऑपोजेस अनदर इन अ कॉन्टेस्ट, गेम और आर्ग्यूमेंट. ठीक है, आपका विरोधी, चाहे वो कोई कंपटीशन हो, कोई कॉन्टेस्ट हो, कोई गेम हो या कुछ भी. नेक्स्ट इज गेज. गेज मीन्स स्टेयर, किसी को एक टक बिना पलक झपके ही देखते रहना, दैट इज गेजिंग, टू स्टेयर समवन. लुक स्टेडीली एंड इंटेंशनली. आप अपनी मर्जी से किसी की तरफ देख रहे हो, घूर रहे हो, दैट इज कॉल्ड गेजिंग. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नाउ. द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. Now what was the cobra doing? वो अपने बचाव के लिए धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर रहा था. ठीक है, in the air, हवा में ऐसे ऐसे कर रहा था. Side to side, एक साइड से दूसरी साइड. Trying to mesmerize the mongoose into making a false move. Now he was trying to play a trick on mongoose. Mongoose के साथ वो एक छल करना चाह रहा था. किस तरह का छल? वो उसको mesmerize कर रहा था, उसका ध्यान ट्रैक कर रहा था, अटेंशन ग्रैब कर रहा था और अपना एक मूव करना चाह रहा था, अपनी एक चाल चलना चाह रहा था उसको हिट करने के लिए. ठीक है, तो वो उससे हटाना चाह रहा था उसका ध्यान और दूसरी तरफ उसका ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहा था mongoose का, ताकि mongoose का ध्यान स्नेक पे रहे, न कि उसके वार के ऊपर, और अचानक से स्नेक उसके ऊपर अटैक कर सकता हो.
ठीक है, इस तरह से स्नेक उसको मेस्मराइज कर रहा था mongoose को। फॉल्स मूव मतलब स्नेक ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि मैं इधर से करता हूं तुम्हें बाइट या इधर से करता हूं, और ऑल ऑफ अ सडन वो कहीं और से ही उसको बाइट करेगा, ठीक है, दैट इज फॉल्स मूव। बट द mongoose न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आईज। लेकिन mongoose was aware of the power of the snake, the cobra। उसकी पावर का उसको पूरा अंदाजा था बेटा mongoose को, और उसको ये भी पता था कि उसकी जो चमकने वाली आंखें हैं, कांच की तरह जो चमक रही हैं, अनविंकिंग आईज मीन्स एकदम गेज कर रहा है वो mongoose के ऊपर, बिल्कुल ध्यान कंप्लीटली mongoose के ऊपर है। तो इस तरह का जो ओपोनेंट है उसका, जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंड रिफ्यूज टू मीट देम, है ना, और वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि स्नेक वांटेड दैट द mongoose शुड लुक इनटू हिज आईज, ताकि वो मेस्मराइज करे उसको, लेकिन mongoose ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोब्राज हुड। और क्या किया mongoose ने, उस स्नेक की आंखों में नहीं देखा, ही स्टार्टेड गेजिंग जस्ट बिलो द हुड। उसका जो हुड था उसके नीचे उसको देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक टक देखने लगा, एंड ओपन द अटैक। और फिर क्या किया, फाइट स्टार्ट करी। नेक्स्ट प्रिटेंडेड। प्रिटेंडेड मतलब कि आप किसी के सामने कुछ और ही बन रहे हो, ठीक है, नॉट द रियल यू, ये होता है प्रिटेंड करना। नॉट जेन्युइन और अज्यूम्ड, या मानते हैं हम कि ऐसा होगा, बट दैट इज नॉट जेन्युइन, या वो सही नहीं है, दैट मीन्स प्रिटेंड। इमीडिएटली, ओके, बिफोर टेलिंग द मीनिंग ऑफ इमीडिएटली, प्रिटेंड का मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप किसी से खुश नहीं हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद समवन, एंड ही और शी कम्स एंड ऑफर्स यू समथिंग टू ईट, है ना, वो आपके लिए कुछ लेके आए जिससे आप खुश नहीं हो, तो आप प्रिटेंड करोगे, ओह थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू फॉर गिविंग दिस टू मी, यू आर सो स्वीट, ठीक है, ऐसे आप बोलोगे, लेकिन मन में आप क्या कर रहे हो, उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो। तो आप अभी क्या कर रहे हो, यू आर प्रिटेंडिंग, ओके, आप नाटक कर रहे हो, है ना, आप उसको दिखा रहे हो कि आपको बहुत अच्छा लगा, वो ऑफर कर रही है कुछ खाने को, बट अंदर से आप उसको पसंद नहीं करते हो, अभी इस मोमेंट पे आप प्रिटेंड कर रहे हो, समझ गए, गुड। नाउ इमीडिएटली मीन्स एट वंस और इंस्टेंटली, एकदम से, तुरंत प्रभाव से, दैट इज इमीडिएटली। नेक्स्ट डार्टेड, मूव और रन समवेयर सडनली और रैपिडली, तुरंत से कहीं इधर उधर भाग जाना या चले जाना। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side, ठीक है, mongoose और snake आमने सामने हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं, they are trying to attack each other। अचानक से क्या हुआ, mongoose ने प्रिटेंड किया, नाटक का आभास करवाया snake को कि वो इधर उधर हो रहा है, ठीक है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और अचानक से क्या होता है, कोबरा ने उसको स्ट्रक किया, उसको डसने की कोशिश की, बाइट करने की कोशिश की। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द mongoose। और जो उसका बड़ा सा फन था, हुड था स्नेक का, वो जैसे ही एकदम फोर्स के साथ, पावर के साथ आया जमीन के ऊपर, तो जो रस्किन बॉन्ड है, जो इसको देख रहा है फाइट को, उस नरेटर को ऐसा लगा कि अब mongoose की तो जान बच नहीं सकती, mongoose तो गया। इतना पावरफुल स्ट्राइक था उस कोबरा का, ओके, बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड। लेकिन mongoose आपको पता है ना, स्विफ्टली इधर उधर कूदते रहते हैं और स्नेक्स को क्या करते हैं, थका देते हैं, है ना, और फिर उसके ऊपर वो अटैक करते हैं लास्ट में, जब स्नेक बिल्कुल थक जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम mongoose अटैक ऑन देम। तो जो लिटिल फेलो है, लिटिल फेलो कौन है हमारा, mongoose, क्योंकि mongoose was only 3 feet long and the snake was 6 feet long। तो mongoose जो है वो जंप कर गया बहुत ही नीटली, बहुत प्यार से एक कोने में, एक साइड में जंप कर गया, और जो स्नेक का स्ट्राइक था वो व्यर्थ गया, ठीक है। And darted in as swiftly as the cobra,
biting the snake on the back and darting away again out of reach. और फिर क्या किया, जैसे ही कोबरा ने ऐसे स्ट्रक किया उसको बाइट करने के लिए, वो तुरंत दूसरी तरफ आ गया, है ना, उसके पीछे की साइड। और क्या किया, अपने जो कोबरा है वो अपने आप को संभालता उससे पहले ही mongoose ने उसकी बैक के ऊपर बाइट कर दिया, है ना, और फिर तुरंत से इधर उधर भाग गया। So clever he was, right? Hurled means, hurled का क्या मतलब है बेटा, थ्रो और impel with great force, ठीक है, किसी चीज को बहुत फोर्स के साथ फेंकना, ठीक है, उसको बोलते हैं hurled। collide, collide means, ये देखो, ये पेन है और ये स्लाइडर है, अब ये दोनों ये कोलाइड हो गए, ठीक है, दे आर कोलाइडिंग, इसको बोलते हैं कोलाइड होना, टक्कर हो जाना आपस में। हिट बाय एक्सीडेंट व्हेन मूविंग, ठीक है, ये चल रहे हैं और चलते चलते सपोज दे आर टू व्हीकल्स एंड दे कोलाइड। ओके, नेक्स्ट इज श्रीकिंग। श्रीकिंग का क्या मतलब है, मेकिंग अ हाई पिच्ड पियर्सिंग क्राई और साउंड, जोर से चिल्लाना, ठीक है, एक तीखा सा ऊंची आवाज में जोर से चिल्लाना, दैट इज श्रीकिंग। ग्लिस्टेंड, ग्लिस्टेंड क्या होता है, शाइन विद अ स्पार्कलिंग लाइट, एक चमक सी होना, ठीक है, दैट इज ग्लिस्टेंड। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो and the manna hurled themselves at him. Now, when the cobra was bitten by the mongoose, ठीक है, उस समय क्या हुआ बेटा, at the same time that the cobra struck, कोबरा ने जब ऐसे जमीन पे फन किया था mongoose को बाइट करने के लिए, mongoose ने पीछे से आके उसको बाइट किया, और उसी समय क्या हुआ, crow and manna, they both, they were sitting on the cactus, याद है आपको, cactus plant था, उधर बैठे थे दोनों, उनकी फाइट के सीन के बिल्कुल पास में। They hurled themselves at him, और फिर उन दोनों ने क्या कोशिश की, उड़ के क्रो के पास आने की कोशिश की, क्योंकि क्रो को बाइट कर चुका था mongoose, है ना, only to collide heavily in the mid-air. But what happened, जैसे ही दोनों उड़ के आए, क्रो और मैना उस स्नेक के पास, दोनों की टक्कर हो गई, दोनों का ध्यान था स्नेक के ऊपर, अपने उड़ने के ऊपर नहीं था, and both of them collided, दोनों की आपस में टक्कर हुई, चिल्लाए और फिर उड़ गए। Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. Now, जोर से चिल्लाए, एक तीखी सी पैनी सी आवाज में चिल्लाए, और दोनों क्या कर रहे थे, जाके कैक्टस प्लांट पे बैठ गए, टक्कर हो गई, दर्द भी हो रहा था, एक दूसरे पे गुस्सा भी कर रहे थे, है ना, और फिर जाके वापस कैक्टस प्लांट पे बैठ गए। A few drops of blood glistened on the cobra's back. Why? Because mongoose had bitten the cobra, है ना, क्यों थे, कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड थी किसके ऊपर, कोबरा की बैक के ऊपर थी, और वो चमक रही थी धूप में, है ना, क्योंकि mongoose ने वहां से बाइट किया हुआ था। अब ये जो ड्रॉप्स ऑफ ब्लड थी, ये क्रो और मैना को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, बिकॉज दे वांटेड टू हंट द कोबरा, वो उसको शिकार करके खाना चाह रहे थे। देखो कितने बुद्धू थे। अब कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज क्रो एंड मैना दे जस्ट हैड टू वॉच द फाइट, उनको सिर्फ फाइट देखनी चाहिए थी, बट उनके दिमाग में कुछ और प्लानिंग्स चल रही थी, सो द रिजल्ट वाज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ऑलराइट, स्प्रैंग, स्प्रैंग का क्या मतलब है, मूव और जंप सडनली और रैपिडली अपवर्ड्स और फॉरवर्ड्स, ठीक है, स्प्रैंग का मतलब होता है जल्दी से कूद के उछल के आगे चले जाना, ठीक है, दैट इज स्प्रैंग। बम्प्ड, बम्प्ड का मतलब knock or run into someone or something with a jolt, एक फोर्स के साथ किसी के ऊपर ऐसे बम्प कर देना, ठीक है, bumping. The cobra struck and missed. अब दोबारा कोबरा ने क्या किया, दोबारा से उसने struck किया, tried to struck the mongoose, but again he missed. दोबारा से वो mongoose को नहीं बाइट कर पाया, because mongoose was very active and he was very swift in his actions, as you all know. Again the mongoose sprang aside, और फिर क्या हुआ, जैसे ही कोबरा ने वापस डसने की कोशिश की, mongoose तुरंत फुदक के दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि ये तो उसको बहुत अच्छे से आता है। Jumped in and bit, और क्या हुआ, स्नेक जब डस के ऊपर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल उसी समय mongoose ने उसको पीछे से दोबारा काट लिया, ठीक है, अगेन bit him, दोबारा से उसको बाइट कर लिया बैक पे ही। Again the birds dived at the snake,
दोबारा से क्या हुआ, वो लालची जो बर्ड्स थी, क्रो एंड द मैना, दे अगेन डाइव्ड टुवर्ड्स द स्नेक. वापस से वो उड़ के स्नेक के पास आने लगी. bumped into each other instead. And what happened? दोनों की आपस में फिर टक्कर हो गई, दोनों एक दूसरे में धम ऐसे हो गए. And returned shrieking to the safety of cactus. और वापस चींची चींची करते, गुस्सा करते एक दूसरे पे वापस से कैक्टस पे जाके बैठ गए. देखो कोबरा को तो अभी कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, है ना. कोबरा इज स्टिल अलाइव एंड ही इज स्टिल वेनमस, पॉइजनस अभी भी है, बट स्टिल बोथ द बर्ड्स दे आर ट्राइंग टू अटैक इट और ईट इट और वट एवर दे वॉन्ट टू डू. ठीक है. नेक्स्ट, राउंड. राउंड का मतलब होता है बेटा गोल, बट नॉट हियर. यहाँ पे राउंड का मतलब है जो हम स्टेजेस करते हैं ना, कोई गेम्स की क्वालिफाई करते हैं, कभी फर्स्ट राउंड देन सेकेंड राउंड, कोई भी फाइट्स होती हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दैट राउंड वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. अ सर्कुलर पीस ऑफ समथिंग वी नो, बट हियर राउंड का मतलब क्या है? राउंड का मतलब है जो बाजी खेली जाती हैं वो. प्रोसीडिंग्स, एन इवेंट और अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग अ सेट प्रोसीजर. प्रोसीडिंग्स मतलब फॉलोइंग वन आफ्टर द अनदर. एक सीक्वेंस होती है कुछ काम करने की, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा एंड सो ऑन. दैट इज कॉल्ड अ प्रोसीडिंग. ओके. देन डाइव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइव? प्लंज्ड हेड फर्स्ट इनटू वाटर विद वंस आर्म्स रेज्ड ओवर वंस हेड. देखो नॉर्मली डाइव का मतलब होता है ऐसे हाथ करके और पानी के अंदर आप छलांग लगा लेते हो ऊपर से. ओके. यू जंप इनटू द वाटर कीपिंग योर हैंड्स लाइक दिस एंड फर्स्ट योर हेड एंड हैंड्स स्ट्रक द वाटर. नाउ हियर डाइविंग मीन्स बोथ द क्रो एंड द मैना दे वर डाइविंग टुवर्ड्स द कोबरा. वो तुरंत फ्लू डाउन, दे फ्लू डाउन. ओके. वो जहां पे थे उससे नीचे उड़ के उसकी तरफ आ रहे थे, उसको डाइविंग बोल रहे हैं यहाँ पे. पर्च. पर्च मतलब वो जगह जहाँ पे बर्ड्स बैठती हैं ना, अपने जो पैर हैं उससे पंजे से पकड़ के कोई टहनी कोई डाली, उसको बोल रहे हैं पर्च. एन ऑब्जेक्ट ऑन विच अ बर्ड alights or roosts, typically a branch of horizontal bar. ठीक है. एक horizontal bar होती है जिसके ऊपर नॉर्मली बर्ड्स बैठती हैं. ठीक है. The third round followed the same course as the first. Now they are playing the third round. वो जो फाइट हो रही है उसमें तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया और पहले की तरह ही सब हो रहा है. As the first, but with one dramatic difference. बाकी के जो पहले की दो चालें हुई बिल्कुल वैसे ही थर्ड भी हो रहा है राउंड, पर उसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक डिफरेंस है. व्हाट ड्रामेटिक डिफरेंस? थोड़ा नाटकीय चेंज है उसमें. व्हाट इज इट? द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटर्मिन्ड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स. अभी भी उनको अकल नहीं आ रही, अभी भी वो सोच रही हैं कि जो हो रहा है उसमें हम भी थोड़ा पार्टिसिपेट क्यों ना करें. ओके. दे आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स. जो हो रहा है काम एक के बाद एक, उसमें हम भी थोड़ा सा गोता मार लेते हैं. डाइव्ड एट द कोबरा. थर्ड टाइम दे डाइव टुवर्ड्स द कोबरा. वापस आए, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क. लेकिन क्या हुआ, इस बार उनकी कोई टक्कर नहीं हुई. दे डिड नॉट कोलाइड विद ईच अदर और दे डिड नॉट बम्प विद ईच अदर, बट उनका जो निशाना था वो भी चूक गया था. निशाना क्या था बेटा? कोबरा. द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च. मैना ने तो क्या किया, उड़ के चली गई और जाके अपनी टहनी पर बैठ गई. बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक. लेकिन क्रो ने क्या कोशिश की? क्रो ने पहले तो उसको अटैक करने की कोशिश की, कोबरा के पास आने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. देन ही टर्न बैक. ठीक है. उड़ के दूसरी तरफ चला गया, लेकिन वापस मुड़ के आया, जाके बैठा नहीं अब की बार. ओके. इट टर्न बैक. वापस मुड़ के आया स्नेक की तरफ. इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, जो देरी उस बर्ड को ये करने में लगी, टर्न करके वापस आने में लगी, द कोबरा whipped his head back and struck with great force. कोबरा ने क्या किया, तुरंत से अपना ऐसे हुड घुमाया और जोर से उसके ऊपर बाइट किया, स्ट्राइक किया उसको. His snout
थडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। स्नाउट क्या होता है? उसका आगे का जो फेस वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्नाउट। ओके, द नोज एंड द माउथ पार्ट, दैट इज स्नाउट। तो स्नाउट जो था उसका, इट थडेड, वो जोर से धमक ऐसे करके आवाज आई, ठीक है, अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। उस स्नेक का स्नाउट था वो क्रो की बॉडी के ऊपर इस तरह से जाके लगा। लेट्स सी द मीनिंग। स्नाउट थडिंग मीन्स the projecting nose and mouth of an animal, especially a mammal। ठीक है, आगे का जो माउथ और नोज का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden। और जो रस्किन बॉन्ड पेड़ के ऊपर बैठे देख रहे हैं इस फाइट को, he saw that the crow flew 20 feet away in the garden। जो उनको फोर्स से जो हिट लगी थी स्नेक की, उस हिट की वजह से क्रो की बॉडी 20 फीट आगे जाकर गिरी। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल। और कुछ देर तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए, पट 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 करके। देन ले स्टिल। और फिर क्या था? चुपचाप पड़ा हो गया जमीन पर। क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉइजन विच वॉज इंजेक्टेड इन द क्रोज बॉडी, है ना। पॉइजन उसके टीथ्स के थ्रू चला गया ना क्रो की बॉडी में, बस दैट वॉज द रीजन। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। और मैना जो थी वो उस कैक्टस प्लांट पे ही बैठी हुई थी। एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again। अब क्रो का तो काम तमाम हो गया, कौन बचा? एक मैना बची। अब मैना को अकल आ गई थी। शी वॉज नाउ वाइज इनफ that again the cobra and the mongoose are on the ground of the battlefield, you can say, but now she is thinking, Manna is thinking, I am not going to fight now। मैं नहीं जाने वाली अब इनके बीच में, मैं यहीं ठीक हूँ, ठीक है, ऐसा उसने सोचा। फ्लंग मीन्स थ्रो और हर्ट फोर्सफुली, ठीक है, ऐसे जोर से आना, दैट इज फ्लंग। ऑलराइट, वीकनिंग, वीकनिंग मतलब कमजोर पड़ जाना। ओके, मेक और बिकम वीकर इन पावर, रिजॉल्व और फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, अपने शरीर में कमजोरी आ जाना, दैट इज वीकनिंग। रिथ मीन्स मेक ट्विस्टिंग स्क्वर्मिंग मूवमेंट्स, ट्विस्टिंग एंड स्क्वर्मिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं रिथ। लैश्ड, बीट फोर्सफुली अगेंस्ट समथिंग। लैश मीन्स इस तरह से जोर जोर से मारना। टू नो अवेल मीन्स विद नो सक्सेस, मतलब कोई सक्सेस नहीं मिला, ठीक है, ऑल वेंट इन वेन, सब कुछ व्यर्थ गया। ग्रिमली, ग्रिमली मीन्स इन अ वेरी सीरियस, ग्लूमी और डिप्रेसिंग मैनर, बहुत ही सैड तरीके से, बहुत ही सीरियस तरीके से। सीज्ड मीन्स कम और ब्रिंग टू एन एंड। सीज मीन्स टू स्टॉप, ठीक है, किसी चीज का अंत या उसका रुकना। The cobra was weakening. Now you all know जो mongoose होते हैं, they are very active and उनका काम ही ये होता है कि वो कोबरा को थका देते हैं फाइट करते टाइम, है ना। वो इधर भागते हैं, इधर भागते हैं, कोबरा ऐसे ऐसे करके थक जाता है, बार बार उसको हिट करने की कोशिश में इट गेट्स टायर्ड। नाउ द कोबरा वॉज वीकनिंग, अब वो उसका शरीर काफी कमजोर पड़ रहा था। एंड द mongoose वॉकिंग fearlessly अप टू इट, और जो हमारे mongoose थे वो अब जा रहे हैं बिल्कुल निडर और साहसी बनके कोबरा के पास। Raised himself on his short legs, और क्या किया, दो पैरों पे वो ऐसे खड़ा हुआ, अपने दोनों पैरों के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ। And with a lightning snap had the big snake by the snout, और क्या किया, उस स्नेक को आगे से पकड़ लिया, बहुत ही तेजी से, फुर्ती से, ठीक है, उसके नोज वाला पार्ट। The cobra writhed and lashed about in a frightening manner, और कोबरा की जो बाकी की बॉडी थी वो ऐसे ऐसे करके तड़प रही थी, ठीक है। And even coiled itself, और वो ऐसे ऐसे कर रहा था ना, coil means ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होना उसकी बॉडी, ठीक है। About the mongoose, और mongoose के ऊपर उसने अपने आप को लपेट भी लिया। But to no avail, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये व्यर्थ गया, it was waste। The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle। लेकिन जो हमारा little fellow mongoose है, उसने snake का माउथ पकड़े ही रखा जब तक कि जो snake है उसने अपनी फाइट को
रोक नहीं दिया, जब तक उस स्नेक ने अपना जो कॉइल उसके ऊपर लपेटा था उसको ढीला नहीं कर दिया, तब तक उसका मुंह उसने पकड़े रखा। नाउ स्मेल्ट मीन्स कुछ सूंघना, ओके, टू स्मेल समथिंग, पास्ट फॉर्म ऑफ स्मेल। स्मेल आपको पता ही है, सूंघना, ओके। नाउ क्विवरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, है ना, या तो इस तरह से कुछ, या फिर क्विवरिंग या तो हिल रहा है जोर से, उसको कह सकते हैं। ग्रिप्ड, ग्रिप्ड का मतलब होता है टाइटली पकड़ना, ओके, ग्रास्प टाइटली, ग्रिप अच्छी हो। कॉशियसली मीन्स केयरफुली, कॉशियसली का मतलब बहुत ही सावधानी से, वेरी केयरफुल। पियर्ड मीन्स लुक विथ डिफिकल्टी, ठीक है, ऐसे करके कुछ देखना, दैट इज पियर्ड। श्रिल, श्रिल का अगेन मतलब है हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग साउंड, बिल्कुल बहुत ही ऊंची सी पिच में आप चिल्ला रहे हो, दैट इज कॉल्ड श्रिल, ओके। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्विवरिंग लेंथ, फिर mongoose ने क्या किया, जब स्नेक स्टिल पड़ गया तो mongoose आया और उसने स्मेल करना स्टार्ट किया स्नेक को along its quivering length, जो कि ऐसे ऐसे हिल रहा था, उसके पीछे आके देखने लगा। gripped it round the hood, और फिर उसको उसके हुड से पकड़ा, gripped, ओके, अच्छे से टाइटली पकड़ा, and dragged it into the bushes, और फिर उसको खींच के, drag means उसको घसीट के लेके गया बुशेस के पीछे। बुशेस यू ऑल नो, झाड़ियां, ठीक है। तो mongoose ने उसको जैसे ही स्नेक ढीला पड़ गया उसको पकड़ा हुड से और उसको घसीटते हुए झाड़ियों के पीछे लेके गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, अब मैना धीरे से फुदक के, ड्रॉप्ड मतलब गिरना नहीं, थोड़ी सी फुदक के, कॉशियसली मीन्स बहुत ही सावधानी से, बहुत अवेयर होके, टू द ग्राउंड, हॉप्ड अबाउट, और फिर फुदकती रही। हॉपिंग मीन्स फुदकना, हॉप्ड अबाउट मीन्स ऐसे ऐसे उड़ती है ना बर्ड्स, वो। peered into the bushes, और फिर ध्यान से देखने की कोशिश की झाड़ियों के पीछे, from a safe distance, काफी safe distance से, कि अब उसको कोई हार्म न कर पाए। and then with a shrill cry of congratulation flew away, और फिर क्या हुआ, मैना जोर से चिल्लाई जैसे कि वो congrats दे रही हो, किसको, mongoose को, that you have won the fight, mongoose को वो congratulations कर रही थी कि तुम जीत गए हो, आपको बहुत बहुत बधाई, और ऐसा बोल के मैना वहां से उड़ गई, and it flew away from that place. So this was the story, the banyan tree, which we read in the 4 parts of this chapter. I hope you all enjoyed and understood it very well. I tried to make you easy, and I know you all must have understood it. So now we will meet in the next part with the question answers and the working with language parts. Until then, every one of you, take care, keep smiling, keep studying. Have a great day, beta.